हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको लखनऊ की स्टोरी बताने जा रही हूँ। लखनऊ नवाबों का शहर, आदाब आवाज, आदाब और जो भी होता है सेकंड वर्ड। तो हम जब ये सुनते हैं तो हमें लखनऊ के याद करके रईसियत या नवाब ये सब याद आते हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगता। बट आज मैं आपको लखनऊ के एक ऐसे घर की स्टोरी बताने जा रही हूँ जो आप आज से 100-200 साल पुराना उसकी स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि 1947 के बाद एक बहुत बड़े सरकारी अफसर को वहाँ पे एक कोठी दे दी जाती है रहने के लिए। 1947 आज़ादी के बाद। तो उस अफसर का नाम विजय रख लेते हैं। विजय बहुत हैप्पी होता है क्योंकि रियल नाम मुझे आते हैं। विजय बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि हाँ चलो, हम मेरी पूरी फैमिली इतने बड़े घर में रहेगी। वो पूरी फैमिली को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बहुत अच्छा घर था, बहुत बड़े बड़े कमरे थे और उसमें पहले से बहुत सारी चीज़ें रखी भी हुई थी जो बहुत एंटिक थी। तो विजय बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो विजय वहाँ पे शिफ्ट वगैरह करने लगता है। फैमिली परिवार पूरा हैप्पी होता है। 1-2 दिन हो जाते हैं शिफ्ट किए। आस पास के लोग भी बात कर रहे होते हैं, बट वो जैसे नहीं होता कि पूरा पहले, अब तो बिल्कुल नहीं होता। पहले होता था कि जब हम कहीं जा रहे होते थे, आस पड़ोस में जा रहे होते थे या कहीं रहते थे, तो हमारे आपस में मतलब पूरे मोहल्ले को पता होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और बहुत अच्छी बातचीत होती थी। कोई भी किसी घर पे जाके खा वा सकता था। बहुत अच्छा, पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। तो अभी सोचो, ये 1947 की बात है, तो कितना अच्छा माहौल रहा होगा। लेकिन उस टाइम भी ना विजय के घर वालों से लोग बहुत कम बात करते थे, बहुत ज्यादा कम बात। तो विजय को ने बहुत अजीब लगा, कि इसको लगा कि शायद मैं इस शहर में नया हूँ और इस शहर में ऐसा ही होता है। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, और वो अपने घर को सजाने में संवारने में लगा रहा। तो ऐसे बहुत दिन गुजरे। लेकिन गुजरते गुजरते में उसको रियलाइज हुआ कि यार, अब तो इतने दिन हो गए, हम ये सब आपस में तो बात करते हैं, बट हम हमारे घर को उन्होंने अलग से अलग रखा हुआ है, छेका हुआ, हमसे बात नहीं करते। लेकिन उसने भी पूछना जरूरी नहीं समझा। उन्हें लगा कि क्या पता लोग चिढ़ते हो कि गवर्नमेंट ने हमें ये दे दिया है हमेशा के लिए, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हो चुकी है वो, ये क्या पता लोग चिढ़ते हो कि इतना बड़ा घर हमें मिल गया इसलिए हमसे बातचीत ना करते हो। तो ये सोच के उसने विजय ने कभी भी पड़ोसी से बात की भी नहीं। तो ऐसे ही दिन निकलते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, कि वो किचन में पानी पीने के लिए उठा रात को। ये 2-3 बजे की बात होगी। तो वो जब पानी पीने उठा, उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो कुएं के पास खड़े होकर कुएं के अंदर पत्थर फेंक रहा है। तो उसको लगा कि यार, ये अभी तक सोया क्यों नहीं है। उसने बहुत आवाज मारी कि ऊपर आओ, क्या कर रहे हो, नीचे क्यों पत्थर क्यों फेंक रहे हो कुएं में, ये कोई टाइम है ये सब करने का। तो वो फटाफट उसको नीचे लेने गया। पर जब वो नीचे लेने गया, उसने देखा कि उसका बेटा वहां था ही नहीं। वो ऊपर आ गया। बट जब वो फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा ना, उसे फिर से आवाज आई कि कोई कुएं में पत्थर फेंक रहा है। तो ये देख के वो शॉक हुआ, बट उसे पता था कि उसका बच्चा ये छुप गया होगा। उसे देख के सुबह बताता हूँ, ये सोच के वो ऊपर चढ़ी। फिर सुबह हुई, उसने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा बेटा रात को कुएं के सामने खड़े होकर पत्थर फेंक रहा था। तो उसे समझाना पड़ेगा कि रात को ऐसे नहीं, क्योंकि पहले तो वो तीनों एक ही रूम में सोते थे, बट जब ये बड़ा घर हो गया तो सबको अलग अलग रूम मिल गया, मतलब बच्चे को अलग रूम मिल गया। तो उसके बाद उसकी माँ ने बोला कि नहीं, मैंने तो रात को देखा था कि हमारा बेटा तो हमारे रूम में ही था, वो तो कहीं नहीं गया। फिर बाप ने, उसके जो विजय थे, उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार बच्चे से पूछ लो, मैंने देखा था, मैं 100% श्योर हूँ। तो उसने बच्चे से पूछा कि आप रात को बाहर थे, कुएं में पत्थर फेंक रहे थे। तो उसने बोला नहीं डैडी, मैं बाहर नहीं था, मैंने फेंके थे पत्थर, लेकिन मैंने सुबह या दिन में फेंके थे, मैंने अभी नहीं फेंके थे। तो उसको लगा कि ठीक है। तो उन्होंने विश्वास कर लिया कि क्या पता मेरा वहम हो, रात को ऐसा दिख गया हो, मतलब उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया इस चीज पे। पर फिर नेक्स्ट रात को विजय की आँख खुली और उसने अपनी खिड़की से देखा कि फिर से उसका बेटा कुएं के पास खड़ा है। इस वक्त फटाफट अपने बेटे के रूम में भागा। उसने देखा कि वो वहां नहीं था। अब वो श्योर हो गया कि वहां पे जो खड़ा है वो उसका बेटा ही है। कुएं के पास गया, उसने देखा कुएं में, उसने देखा कि वो जो लड़का है ना, वो बस बहुत मतलब बेहोशी की हालत में वहां पे पत्थर फेंके जा रहा है। उसने अपने बच्चे को चीख के बोला कि पत्थर क्यों फेंक रहा है, यहाँ पे इतनी रात को खेलने का समय है, दिन में भी तुम ये करते हो, रात को भी तुम ये करते हो। तो वो लड़के ने जब देखा ना, तो उसने बोला डैडी, मैं मेरे को बोला है, ये बोल रहे हैं मेरे को पत्थर फेंकने के लिए, मेरे को फेंकना पड़ेगा। उसके बाद ये बोलते ही वो बेहोश हो गया। तो अब वो उसको लेके आया। अगली सुबह हो गई, वो सुबह सुबह ही उस बच्चे को होश आया।
तो फिर उसके बाद उसके डैडी ने पूछा कि हर रात को तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम रात को वहाँ जाके पत्थर फेंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, सोना चाहिए। तो बोलता है डैडी जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था तब मैंने ऐसे मज़े में पत्थर फेंका था इस कुएं में, लेकिन उसके बाद मेरे को जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे एक बहुत मुझे एक आर्मी वाला बंदा मिला, लेकिन उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो मुझे बोल रहा था कि अब तुमने हमें जगा दिया है, लेकिन तुमने हमें उस कुएं से बाहर नहीं निकाला, अभी तुम निकालोगे बाहर वरना तुम मरोगे, तो हमें बाहर निकालो इस कुएं से। उस लड़के ने बोला डैडी वो मुझे बोल रहे हैं जबरदस्ती कि मेरे को ये करना ही पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। उसके डैडी ने बोला नहीं बेटा ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ना उसके डैडी ने अब रोक दिया, उसके डैडी पूरा ध्यान देते थे रात को भी दिन में कि बच्चा कोई आवाज ना जाए, क्योंकि कुएं का गेट खुला भी तो मतलब ऐसा होता है ना कि अब तो बंद कर दिए गए हैं सारे कुएं, लेकिन पहले खुले होते थे क्योंकि पानी 1947 की बात है, 48-49 की होगी, तो उस टाइम तो खुले हुए होते थे कुएं क्योंकि वहीं से पानी का सोर्स ही वही था। तो उसने बोला नहीं बच्चे का कुएं के सामने जाना सही नहीं है, तो बहुत ज्यादा निगरानी रखने लगे, पहले की तरह अपने बच्चे को अपने रूम में छुपाने लगे वो। बट उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती रही, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीक होता रहा वो। तो अब उसने सोचा कि यार मुझे पता करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, क्या पता ये बच्चा सच बोल रहा हो। वो इस ये चीज़ सोच के रात को सोया ही था। फिर क्या हुआ ना कि फिर जब वो सोया उसने आँख खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास है ही नहीं, वो फिर से कुएं के पास खड़े होके पत्थर फेंक रहा है। उसको उस पे भरोसा ही नहीं हुआ कि किसी और ने उसको बोला है, कि उसको लगा कि ये मेरे बच्चे की शैतानी है, उसको मजे आती है चीज करने में। वो दोबारा गया फटाफट नीचे भाग के। फिर उसने बोला तुम फिर नहीं मान रहे, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम क्यों आ गए दोबारा यहाँ पे, हमेशा मजाक मस्ती चली जाती है। तो उसने बोला नहीं डैडी वो मुझे बोल रहा है मेरे को फेंकना पड़ेगा वरना वो मुझे मार देगा, वो मुझे धीरे धीरे मार रहा है। तो उसके डैडी ने कुएं उसको साइड करके कुएं के नीचे तरफ देखा तो देखा कि पूरा कुआं लाशों से भरा हुआ है जिसमें गर्दन नहीं है, और वो जो लाशें थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की थी। तो अब तो उसको यकीन होगा कि मेरा बच्चा सच बोल रहा था। फिर सुबह होते ही वो बाहर निकला, उसने बाहर सोसाइटी वालों से पूछा कि आप हमारे घर से कभी बात क्यों नहीं करते, इस घर में ऐसा क्या है। तो लोगों ने बताया कि ये 1857 के विद्रोह की बात है, कि जब बहुत बड़ा 2 बार विद्रोह हुआ था। 1857 में पहली बार हुआ था वो मंगल पांडे वाला। इस विद्रोह के टाइम में लखनऊ में बहुत सारे अंग्रेजों ऑफिसर्स को, बहुत सारे अंग्रेजों को इस कुएं में मार के फेंक दिया था, और उसके बाद इस कुएं का कुछ भी नहीं हुआ। और जब से आप आ रहे हो यहाँ पे रहने के लिए, मीटिंग्स होती थी बस यहाँ विद्रोह की, और कुछ भी नहीं होता था। तो ये चीज सुन के उसको बहुत ज्यादा लगा कि यार अब तो हाँ कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो अब धीरे धीरे उसका बेटा खत्म ही हो गया, वो उसको नहीं बचा पाया। 2 दिन में ही, ये बात जानने के बाद 2 दिन के अंदर ही उसके बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद फिर उसने उस कुएं का पूजन कराया, रुकवाने की कोशिश करी, और फिर उस कुएं को बंद ही करवा दिया हमेशा के लिए। तो वो जगह छोड़ के हमेशा के लिए वहां से निकल गया। बट लोग आज भी कहते हैं कि उस कुएं के पास अभी भी वो आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि कुएं में किसी को फेंका जा रहा है, और वो भी लगातार रात को। और वो बच्चा भी इस कुएं के आसपास हमेशा दिखता है। तो ये घर अभी भी है, अब तो ये खंडर हो गया। और एक टाइम पे 2020 में यहाँ शूटिंग भी हुई थी, भूतिया शूटिंग। पर शूटिंग के टाइम लोगों का कहना था कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उन लोगों को, सारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल नीम फ्लावर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।